Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत जान है, बहुत जान है। वाह, इससे बढ़िया शानदार, जानदार और दमदार सभा नहीं देखा हमने। ये बंगाल का कमाल है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी अपनी बंगाल की क्रांतिकारी नेता हमारी बहन ममता बनर्जी का कमाल है। ये संविधान की रक्षा के लिए, देश बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सही दिशा और नई दिशा देने के लिए, देश को एक जबरदस्त, देश की अपेक्षा के अनुरूप एक अच्छा नेतृत्व देने के लिए, नया नेतृत्व देने के लिए, पुराना नहीं, उसके लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं देख रहा हूं सेंस ऑफ द मूड, नेशन का मूड, आपका मूड, हमारे अपने बंगाल का मूड एक ही है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बेहतरी के लिए, नए नेतृत्व के साथ नई दिशा में चलने के लिए और सही दिशा में चलने के लिए। नोटबंदी की घोषणा कर दी। क्यों नोटबंदी की घोषणा की? जरा कभी सोचा कि इससे हमारे रहरी वालों पे, पटरी वालों पे, डेली वेजेज वालों पे, हमारे किसानों पे, हमारे मजदूरों पे, हमारे नौजवानों पे, उन पे, उनकी नौकरी पे क्या असर पड़ेगा, उनके खाने पीने पे क्या असर पड़ेगा? बगैर किसी से सलाह किए। और लोग मुझे कहते हैं, आपने क्यों बोला, ये तो पार्टी का फैसला था। हमने यकीनन ये पार्टी का फैसला नहीं था। अगर पार्टी का फैसला होता तो फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी पता होता, मुरली मनोहर जोशी जी को भी पता होता, हमारी यशवंत सिन्हा जी को पता होता, हमारे अरुण शौरी जी को पता होता, मुझे भी पता होता। लेकिन ये नहीं, लोग तो कहते हैं भारत के वित्त मंत्री को भी पता नहीं था और अचानक पीएमओ ने फैसला कर लिया नोटबंदी। इन सारी बातों में, जैसा हमारे लोगों ने कहा, शीर्ष नेताओं ने, कि लोग एटीएम के लाइन में लड़ने लगे, मरने लगे, आत्महत्याएं हुई, हृदय रोग का दौरा पड़ा, अपने ही पैसे निकालने के लिए जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो तो हुआ, आप सबों को पता है। दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, व्यवसायी सब तबाह होने लगे, फैक्ट्रियां छोटी छोटी बंद हो गई, डेली वेजेस वाले कहां गए पता नहीं। और उससे ज्यादा जिस पे कम लोगों ने रोशनी डाली होगी, जरा गौर से सोचना आप लोग, हमारे अपने घर की महिलाएं, माताएं, बहनें, जो सालों साल अपने पिता से, पति से, अपने घर वालों से छुपाकर, मगर अच्छी नीयत से, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं के शादी ब्याह के लिए, जिन्होंने सालों साल पैसे जमा करके रखे तकिए के नीचे या अलमीरे के पीछे, वो सब अचानक हवा हवाई हो गए। सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है रफेल की। रफेल बहुत छोटी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ कहूंगा आप गौर से सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है।